समय बीतता गया और बुढ़िया का घर अब पहले जैसा सूना नहीं रहा। हर सुबह मुर्गी की मधुर कुकड़ू से दिन की शुरुआत होती। बुढ़िया ताज़ी हवा में गहरी सांस लेती, आसमान की ओर देखती और भगवान का धन्यवाद करती कि उसने उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। एक दिन अचानक गांव में भयंकर आंधी और तेज बारिश आ गई। कई लोगों की बाड़ियां उजड़ गईं, फसलें नष्ट हो गईं और घरों में खाने का संकट खड़ा हो गया। गांव वाले चिंता में डूब गए कि अब परिवार का गुजारा कैसे होगा। बुढ़िया ने अपनी छोटी सी बाड़ी और मुर्गी के अंडों की ओर देखा। उसके पास बहुत अधिक तो नहीं था, लेकिन जितना था वह दूसरों के काम आ सकता था। उसने बिना देर किए जरूरतमंद परिवारों को सब्जियां और अंडे बांटना शुरू कर दिया। उसकी झोपड़ी के बाहर लोग आने लगे और वह सबको मुस्कुराकर थोड़ा थोड़ा सामान देती रही। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वही बुढ़िया जिसने कभी लालच में गलती की थी, अब सबसे अधिक उदार और दयालु बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब हालात सुधरे तो गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज हमें बुढ़िया से सीख लेनी चाहिए। जिसने अपनी गलती से सबक सीखा वही सच्चा समझदार है। यह सुनकर बुढ़िया विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, मैंने समझ लिया है कि धन से बड़ा संतोष होता है और संतोष से बड़ी कोई दौलत नहीं। धीरे धीरे उसकी बाड़ी फिर से हरी भरी हो गई। मुर्गी रोज साधारण अंडे देती रही और बुढ़िया संतोष और शांति से भरा जीवन जीती रही। अब उसकी झोपड़ी केवल रहने की जगह नहीं रही, वह पूरे गांव के लिए सीख, प्रेरणा और उम्मीद का स्थान बन गई। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास बैठते और वह उन्हें प्यार से समझाती, गलती से डरना नहीं चाहिए। बुढ़िया की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसके पास आकर बैठते और जीवन की सीख सुनते। उसकी सादगी और अनुभव भरी बातें सबके दिल को छू जाती। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने उत्साह से कहा, दादी, आपने अकेले ही अपनी बाड़ी संभाली और दूसरों की मदद की, क्यों न हम सब मिलकर पूरे गांव को हरा भरा बनाएं। बुढ़िया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने प्रेम से उत्तर दिया, अगर सब मिलकर काम करेंगे तो किसी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगले ही दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। खाली पड़ी जमीनों को साफ किया गया। किसी ने बीज दिए, किसी ने पानी का इंतजाम किया, तो किसी ने मेहनत से खेत तैयार किए। बच्चे भी पीछे नहीं रहे, वे छोटे छोटे पौधे लगाते और उन्हें रोज पानी देते। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। अब हर घर के पास एक छोटी सी हमारी मेहनत रंग ला रही फसल है। अच्छी होने लगी तो गांव वालों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि थोड़ा थोड़ा अनाज और सब्जियां हमेशा जरूरतमंदों के लिए अलग रखेंगे, ताकि कोई भी भूखा न सोए। एक दिन पास के दूसरे गांव में सूखा पड़ गया। वहां के लोग सहायता की आशा लेकर यहां आए। इस बार बुढ़िया अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। सबने मिलकर अनाज, सब्जियां और अंडे बांटे। लोगों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। दूसरे गांव के लोग भावुक होकर बोले, आपके गांव में सच्ची समृद्धि है। बुढ़िया मुस्कुराई और बच्चों की ओर देखकर बोली, देखो, जब दिल बड़ा होता है तो गांव भी बड़ा बन जाता है। समय के साथ वह छोटा सा गांव दूर दूर तक अपनी एकता और उदारता के लिए जाना जाने लगा। लोग कहते, वहां धन की नहीं, दिल की दौलत बसती है। और बुढ़िया, वह अब भी हर सुबह मुर्गी की आवाज के साथ मुस्कुराती, आसमान की ओर देखती और मन ही मन कहती, संतोष से शुरू हुआ सफर अब सबके सुख तक पहुंच गया। इस कहानी का अंतिम संदेश सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि एकता, संतोष और बांटने की भावना से आती है।